हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में बीजेपी की टिफिन बैठक आयोजित हुई, जिसमें बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा विधायक सतपाल सत्ती ने मुख्य रूप से शिरकत की। मीडिया से रूबरू होते हुए सतपाल सत्ती ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 30 मई से लेकर 6 जून तक राष्ट्रीय स्तर पर महासंपर्क अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल संपूर्ण होने पर चलाया गया था। उसी कड़ी में अलग अलग कार्यक्रम शुरू किए थे। उसी के तहत आज टिफिन बैठक का भी आयोजन किया गया है। ये सभी लोग अपने अपने घर से टिफिन लेकर जहां पर पहुंचे हैं और एक साथ इकट्ठे होकर भेदभाव को दूर कर भोजन करेंगे, ताकि कोई जात पात और छोटे बड़े का भेदभाव न हो सके। उसी कड़ी में ये टिफिन बैठक आयोजित की गई है। वहीं कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य द्वारा विपक्ष द्वारा केंद्र से हिमाचल में विकास को लेकर सहयोग करने के सवाल पर सतपाल सत्ती ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनताहक प्रदेशों को देते हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, उन प्रदेशों को भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। सतपाल सत्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट के लिए बनताहक देते हैं। बीजेपी कभी भी राजनीतिक दृष्टि से कोई भेदभाव नहीं करती है और मोदी जी तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार नहीं है, प्रधानमंत्री वहां जाकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे रहे हैं। जिस समय देश के अंदर हमारा राज नहीं था, उस समय कांग्रेस की पुरानी कार्यप्रति देखकर तो कांग्रेस हमेशा राजनीतिक दृष्टि से भेदभाव करती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी इस प्रकार की राजनीति नहीं करते। उनका मानना है कि सभी प्रदेश का विकास होना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार पिछले 6 माह से केंद्र सरकार का साथ प्रदेश सरकार को मिल रहा है, उसी प्रकार आगे भी केंद्र सरकार का साथ प्रदेश सरकार को मिलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से लेकर के 6 जून तक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर महासंपर्क अभियान माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल प्रधानमंत्री के पूरा होने के उपलक्ष्य में शुरू किया है। उस कड़ी में अलग अलग कार्यक्रम दिए गए थे। उन कार्यक्रमों में से कार्यक्रम है कि समस्त कार्यकर्ता इकट्ठे बैठ करके घर से भोजन ला करके सामूहिक रूप में भोजन करें। तो आज टिफ़िन मीटिंग इसको नाम दिया गया है। तो टिफ़िन मीटिंग आज हो रही है। कार्यकर्ता अपने अपने घर से खाना लाए हैं, सभी इकट्ठे होकर के खाना खा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई मतभेद ना रहे, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई गांव और शहर का भेद ना हो, कोई जाति और धर्म का भेद ना हो। उसको मिटाने के लिए ये कार्यक्रम पार्टी ने पूरे देश के अंदर शुरू से लेती रही है। तो आज उसी कड़ी में ये कार्यक्रम चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी हर स्टेट के लिए उसका जो हक बनता है उसको देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीतिक दृष्टि से कोई भेदभाव नहीं करती, और नरेंद्र मोदी जी तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आपने देखा होगा ऐसी अनेकों स्टेट्स हैं जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी खुद जा करके प्रधानमंत्री के रूप में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन स्टेट्स के लिए दे रहे हैं। जिस समय पूरे देश के अंदर हमारा काम नहीं था, उस समय अगर कांग्रेस की पुरानी कार्यपद्धति देखें तो कांग्रेस हमेशा राजनीतिक दृष्टि से भेदभाव करती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि विकास पूरे देश का होना है, प्रदेश सब देश का है और प्रदेश हम सब के हैं, जनता हम सब की है। तो उसके नाते राजनीतिक दृष्टि से न कभी पहले भेदभाव हुआ है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी आगे भी, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चाहे गवर्नमेंट नहीं बनी, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट को जैसा साथ पहले दे रहे हैं 6 महीने से, उसी तरह का साथ आगे भी देते रहेंगे। इस बार थोड़ी दिक्कत है, मुझे ध्यान में नहीं, वैसे आपने ठीक प्रश्न उठाया कि कई गांवों में अलग अलग छोटे छोटे कस्बों से बार बार फ़ोन आए कि बिजली के कट बहुत लग रहे हैं। तो उसके कारण क्या है वो अधिकारियों से मीटिंग करके पता चलेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि अधिकारियों के साथ बैठा जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम है। कम से कम सितंबर महीने तक तो बिजली सुबह शाम दिन रात रहनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद थोड़ा बहुत मौसम ठीक हो जाता तो भी पंखे के बिना चल जाता आदमी। लेकिन बिजली और पानी जो मूलभूत सुविधा है, इसको 24 घंटे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाना गवर्नमेंट का काम है। कोई कमी पेशी होगी तो हम लोग भी सहयोग देने के लिए उसमें साथ लगेंगे। हर दिन कुछ खास